हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। ये वीडियो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 क्लास 9th वाले स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो नवोदय विद्यालय में फॉर्म भर रहे हैं। आप सभी को पता है कि नवोदय विद्यालय समिति ने 1 अक्टूबर को नवोदय क्लास 9th के लिए एडमिशन फॉर्म भरना शुरू कर दिए थे, प्रारंभ कर दिए। और जिसके लिए जो लास्ट डेट है वो कितनी डिसाइड की गई है, 30 दिसंबर की गई है और 8 फरवरी को आप सभी का एग्जाम होने वाला है। हमारे चैनल पर नवोदय क्लास 9th की तैयारी शुरू होने वाली है बहुत ही जल्दी। उससे पहले हमको कुछ चीज़ें जाननी चाहिए नवोदय क्लास 9th के पेपर के बारे में। तो इस वीडियो में आप सभी को ये बताने वाला हूँ नवोदय विद्यालय क्लास 9th में आपके जिले में कितनी सीटें अवेलेबल हैं। ये सारी जानकारी आपको इस प्रोस्पेक्ट में मिलने वाली है जो नवोदय विद्यालय समिति द्वारा खुद जारी किया गया है। अब इस प्रोस्पेक्ट में 20 नंबर पेज पर आपको जाना है। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है वो मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं 20 नंबर पेज पे जा रहा हूँ। तो यहाँ थोड़ा सा नीचे करते हैं। इस प्रोस्पेक्ट में आपको जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th के बारे में सब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि कितनी सीटें खाली हैं, सिलेबस क्या रहता है, नवोदय क्लास 9th का कौन एडमिशन फॉर्म भर सकता है, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। फिलहाल ये जो वीडियो है इसमें आपको सब आपने थंबनेल में देखा होगा कि नवोदय क्लास 9th के लिए आपके जिले में कितनी सीटें खाली हैं, कैसे पता करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है, जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखेंगे आप, नवोदय विद्यालय समिति टेंटेटिव वैकेंसी डिटेल्स फॉर फिलिंग थ्रू लेटेरियल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट फॉर क्लास 9th ड्यूरिंग 2025-26। इसका मतलब ये है संभावित वैकेंसी सीट। अब ये जो सीट है ये संभावित हैं, ठीक है, टेंटेटिव वैकेंसी। अब इसमें इनको ऐसा लिखना नहीं चाहिए टेंटेटिव, अगर ये दे रहे हैं तो इनको पूरा देना चाहिए। टेंटेटिव का मतलब है संभावित, या तो ये पूरा फिक्स करके बताएं कि सीट है या तो फिक्स करके बताएं कि नहीं है, सीधी बात है। टेंटेटिव का क्या मतलब है, तो ये नवोदय क्लास 9th के लिए वैकेंसी सीट आपके ज़िले में कितनी सीटें खाली हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर होता है सीरियल नंबर, ठीक है, ये गिनती टाइप की होती है। स्टेट कोड रहता है, स्टेट का भी एक अलग से कोड होता है और इधर स्टेट नेम रहता है, यानी कि जैसे ये मध्य प्रदेश वाले हैं, आपके ज़िले का कैसे, आपके स्टेट का, आपके ज़िले का कैसे आपको पता करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये रहता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोड इधर, और इधर रहता है हमारा डिस्ट्रिक्ट का नेम, जिला का नाम, जो जिस जिले के आप रहने वाले हो उसको सर्च कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा। और इधर जो है हमारी डिसवर्ल्ड का मतलब है अपाहिज स्टूडेंट्स के लिए सीट्स कितनी हैं। और यहाँ पर थोड़ा आप समझेंगे, एक सेक्शन बनाया गया है एक ओपन का, एक रूरल का, ये सेक्शन बनाया गया है। अब ओपन का जो सेक्शन है उसमें भी कितनी कैटेगरी हैं, 4 कैटेगरी हैं। और जो रूरल का है यानी कि जो ग्रामीण का उसमें भी 4 कैटेगरीज हैं, ठीक है, चारों कैटेगरीज के लिए ये बनाया गया। अब ओपन और रूरल का मतलब आप समझ लीजिए। देखिए, अगर कोई रूरल में सीट आ रही है, जस्ट सपोज कि कोई रूरल में सीट आ रही है, एससी कैटेगरी के लिए 3 सीटें आ रही हैं। कौन से जिले के लिए आ रही हैं? ये मध्य प्रदेश में भिंड में आ रही हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य के भिंड जिले में जो है रूरल एरिया में एससी वाले बच्चों के लिए 3 सीटें आ रही हैं। तो एससी वाले बच्चों में से ग्रामीण वाले ही बच्चे लिए जाएंगे और एससी कैटेगरी के वो होने चाहिए और 3 सीटें उन्हीं की पूरी की जाएंगी। ऐसा नहीं है कि जनरल वाले फॉर्म भरेंगे उधर से तो उनका हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। ओबीसी वाले भरेंगे। ओबीसी के लिए कितनी सीट है? अब देखो यहाँ पर क्या है, यूआर के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 1 सीट दी गई है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, एससी कैटेगरी के लिए 3 सीट दी गई हैं। तो रूरल के लिए टोटल जो सीटें होती हैं वो कितनी हो गई? 4 हो गई। अब 2 सीटें यहाँ पर दे रखी हैं, एक ओबीसी में दे रखी है, एक एससी कैटेगरी में दे रखी है। अब ये दे रखी है ओपन में। इसका मतलब ये है कि इसको शहर वाले भी बच्चे भर सकते हैं और ग्रामीण वाले भी बच्चे भर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना है, इसको दोनों वाले बच्चे भर सकते हैं। लेकिन जो ग्रामीण वाली सीटें हैं उनमें केवल ग्रामीण वाले ही बच्चे फॉर्म भरेंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। और इधर रहती है हमारी टोटल सीट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्रामीण वाले बच्चों के लिए पहले वाले सेक्शन में कितनी सीट हो चुकी हैं, थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हो चुकी हैं एससी कैटेगरी के लिए 3 सीटें हैं और 1 जनरल कैटेगरी के लिए सीट है यहाँ पर, और 1 यहाँ पर ओबीसी में, इसको कोई भी भर सकता है, ग्रामीण वाले भी बच्चे भर सकते हैं, शहरी वाले भी भर सकते हैं। और लेकिन होने ओबीसी कैटेगरी के चाहिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए जाएंगे, और एक एससी कैटेगरी के लिए। सिंपल है, कैटेगरी वाइज सब कुछ चलता है। अब आपको कैसे पता करना है कि आपके जिले में कितनी सीटें खाली हैं? अब देखो यहाँ पर आपको एक बार कहीं पे भी खाली स्थान पे इसको आप जब डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो यहाँ पर एक सर्च करने का बटन आएगा, ये वाला आता है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना है अपने जिले का नाम, ठीक है। जैसे सपोज करो, पहले हम लिख लेते हैं अपने राज्य का नाम, हम लिखेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लिखेंगे। उत्तर प्रदेश हमारा कहाँ से शुरू हो जाता है? इधर से शुरू हो जाता है। आप देखेंगे ये आ गया हमारा उत्तर प्रदेश, ये आ गया हमारा राज्य, आ गया उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में पहला जो जिला है वो है बरेली, ठीक है, नंबर 1 पे जिला कोड बरेली है। अब बरेली में हम देखते हैं कितनी सीटें खाली हैं। तो बरेली में 1 2 3 4, देखो यहाँ तक ये जो सेक्शन है
ये जो है किसका है, ओपन का सेक्शन है। ओपन में एक भी सीट है नहीं, बिल्कुल भी सीट नहीं है। और ये होता है डिसवर्ल्ड का। मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर करके थोड़ा सा। मैंने अभी आपको बताया था ना, ये ओपन का रहता है और ये इधर का डिसवर्ल्ड का रहता है, क्योंकि यहाँ पर एक भी सीट है नहीं। मैं आपको बताऊँ, देखो जीरो है सब कुछ, इधर जीरो, इधर जीरो, इधर जीरो। अब यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है। ये जो 2 सीटें दे रखी हैं, टोटल कितनी सीटें यहाँ पर, 2 सीटें। आप देखेंगे 2 सीटें यहाँ पर दे रखी है ना बरेली में। अब ये जो 2 सीटें हैं वो किसकी हैं, वो हैं ओबीसी की। किसकी हैं, ओबीसी कैटेगरी की हैं, वो भी रूरल वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको करना है यहाँ पर अपना सर्च। जैसे मैं अब रहने वाला हूँ बदायूं जिले का, तो आपको अपने जिले का स्पेलिंग अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ BADAYUN, ये हमारे जिले का है, बदायूं का रहने वाला हूँ मैं। तो मैं सिंपल है, मैं क्या करूँगा, मैं बदायूं सर्च करूँगा। तो मैंने अभी क्या किया था, बदायूं लिखा था, देखो आप BADAYUN ये लिखा था बदायूं। और बदायूं मैंने जब लिखा है तो ये हाईलाइट में मेरा आ गया है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है बदायूं। ठीक है, 74वां जिला है, 74 जिला कोड है और जिले का नाम बदायूं है। अब बदायूं में कितनी सीटें थोड़ा जान लेते हैं। देखिए बदायूं में क्या है, इधर तो डिसवर्ल्ड के लिए 0 है और इधर से इधर तक 0 है, यानी कि ओपन के लिए एक भी सीट है नहीं, शहर वाले बच्चों के लिए एक भी सीट इधर नहीं है। टोटल कितनी सीट है अगर मैं बात करूं, टोटल है 2 सीटें। कितनी सीटें हैं, 2 सीटें। देखो टोटल लास्ट में है ना, ये दिखाता है टोटल कितनी सीटें हैं। कहीं कहीं जगह पे बहुत सारी सीटें खाली हैं, कई जगह पे बहुत कम है। जैसे मेरे बदायूं में 2 सीटें खाली हैं। अब ये जो 2 सीटें खाली हैं वो यहाँ पर इस वाले बॉक्स में है। तो मैं देखता हूँ कि किस कैटेगरी के लिए सीटें खाली हैं। जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये ग्रामीण वाले बच्चों के लिए होने वाली हैं। तो ये हमारा बदायूं आप देखेंगे इस तरीके से, इधर हाईलाइट है और ये 2 सीटें हैं। मैं इसको देखता हूँ किस जिले के लिए सीटें हैं। आप देखेंगे इसको थोड़ा सा ऊपर करके, तो ये यूआर कैटेगरी के लिए सीटें दे रखी हैं, जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए दे रखी हैं, रूरल एरिया में फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो इधर आपकी टोटल सीट्स रहती हैं प्यारे बच्चों। कई कई जगह पे बहुत सारी सीटें हैं, जैसे आप देखेंगे 23 सीटें यहाँ पर खाली हैं, यहाँ पर 19 सीटें खाली हैं। कैटेगरी वाइज सब कुछ रहता है। तो बस आपने कुछ नहीं करना है, आपको बस देखना है और इसको डाउनलोड कैसे करना है वो जान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों उस प्रोस्पेक्ट को आपको कैसे डाउनलोड करना है सबसे पहले वो जान लीजिए। तो गूगल पर आपको आना है और लिखना है AJAY अजय VIDYAGYAN अजय विद्यागन। आपको गूगल पर जाकर लिखना है और लिखने के बाद आपको सर्च करना है। तो आप पहले नंबर पे एक वेबसाइट दिखाई देगी अजय विद्यागन नाम से, आपको उसको खोलना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट को खोलोगे तो आपके फ़ोन में कुछ इस प्रकार ये वेबसाइट खुलने वाली है। अब नवोदय क्लास 9 का ये प्रोस्पेक्ट आपको कहाँ पर मिलेगा, थोड़ा आप नीचे करेंगे और लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन पे आपको जाना है। यहाँ पर आप आएंगे और यहीं पर आपको पहले नंबर पे ये फॉर्म मिलेगा, JNV क्लास 9 एडमिशन फॉर्म 2025। इसी वाले पे आपको क्लिक कर लेना है। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और थोड़ा आपको नीचे जाना है। आप प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, थोड़ा सा और नीचे जाना है और यहीं पर आप देखोगे नवोदय क्लास 9 एडमिशन डेट्स। और जैसे आप देखोगे JNV क्लास 9 एडमिशन के जो फॉर्म स्टार्ट हुए हैं वो 1 अक्टूबर को हुआ है। लास्ट डेट क्या है वो भी रहने वाली है, यहाँ पर पेपर कब होगा सब चीज़ें दी गई हैं। वहीं पर आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है और एक डायरेक्ट लिंक दिया गया है। तो आप लिंक 1 पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो।